जगदीश जरा व्यवस्था करो फोटो की, कौन ले रहा। वीडियो बढ़िया से बना ना। हाँ बेटा, आप सुनो भाई, जो आ रहे हो उनका लेट का नाम लिखना, जो बिना टोपी है उनके नाम लिखे। चलिए बंद करो भाई। सुनिए भाई सब लोग, देखिए अभी जो है एक विद्युत दुर्घटना हुई जो सर्किल है मंडल इंदिरा नगर में, और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। हमने लगभग 2 महीने पूर्व जब हमारे मेडिकल बिजली घर पर आप में से हमारे एक साथी की मृत्यु हुई थी, तो आप लोगों को ट्रेनिंग दी थी या नहीं दी थी? दी थी। तो वो ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या था? जो पीछे बोर्ड लिखा हुआ है, आपका परिवार घर पर इंतजार कर रहा, कौन नहीं जानता कौन सी खामी और गलती दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो ये जो हेलमेट, जूता, सेफ्टी बेल्ट, ग्लव्स, अर्थ चैन, इनका प्रयोग के बारे में आपको पूर्व में भी बताया गया था, और एक बार पुनः आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का परिवार है, कल को आप लोग लापरवाही करते हैं, लापरवाही के कारण अगर विद्युत दुर्घटना होती है, आप समझिए, मतलब लगभग ये बात अब प्रूव हो चुकी है कि 99% केसेस में विद्युत दुर्घटना लापरवाही के कारण। हम प्रॉपर शटडाउन नहीं लेंगे, शटडाउन लिया यहाँ प्रॉपर एसएसओ साहब प्रॉपर शटडाउन नहीं देंगे, आप लाइन में चढ़े हो वो लगा देंगे, तो उसमें तो जेल जाएंगे एसएसओ। लेकिन अब क्या होता है कि व्यक्ति पता चला बिना शटडाउन लिए चढ़ गए, बिना हेलमेट लगाए चढ़ गए। वहां पे जो बताया गया इंदिरा नगर में कि वो व्यक्ति अपना सीढ़ी पे चढ़ा और कंप्लेंट अटेंड करके उतर रहा था, फिर शायद उसका पांव फिसल गया, फिसल के वो नीचे गिर गए, और उसमें उसका हेलमेट अगर शायद लगा होता तो शायद वो कुछ नहीं होता, है ना। अब उनका परिवार होगा, परेशान होंगे, उनकी पत्नी बच्चे परेशान होंगे। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हम लोग तो क्या होता है भाई, 12 घंटे 24 घंटे अपने परिवार में कोई घटना हो जाती है तो इंसान परेशान होता है नहीं कि भाई पीछे आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पत्नी है, उनका क्या होगा, कैसे होगा। फिर अगले दिन आता, फिर आदमी भूल भाल के वही गलती करता है। तो अब जो है आज के बाद जो भी हमारा संविदा कर्मी सुरक्षा के उपकरणों का पालन नहीं करेगा, उसको तत्काल जेई साहब, एसडीओ साहब एक परामर्श देंगे कि दिनांक इतने दिन में, तारीख में आप पाया गया कि आप लाइन पे काम करते समय सुरक्षा का आपने जो नॉर्म्स हैं, जो आज आपको एक बार पुनः सिखाए जाएंगे, पुनः बताया जाएगा कि ये समान है, अगर कोई कमी है तो आप सीख लीजिए। जूते पहन के आएंगे, सबको जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो सब मिल चुके हैं, ये मैं कंफर्म कर चुका हूं। जूते मिल चुके हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है अपने जेई साहब से कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो जो चीजें हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि आप में से किसी की भी लापरवाही के कारण जान ना चली, कोई ऐसी स्थिति ना अपंग हो जाए। ठीक है, तो इसमें अब जो आदमी आज से गड़बड़ करेगा उसको परामर्श दिया जाएगा, और 3 परामर्श के बाद उसको नौकरी से निकाल दूंगा। बात समझ लीजिए। और भविष्य में अगर किसी ना घटना हुई तो परामर्श लग के सरकार को चला जाएगा कि ये व्यक्ति, इसको पेंशन भी नहीं मिलेगी, इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन जब भी तो मिलता है जब कोई अनजाने में चीज हो जाए, लेकिन अगर आप जानबूझ के कोई तार पकड़ लेंगे, एलआईसी का बीमा होता है, या अगर कोई नेचुरल डेथ होगी तब उसको बीमा मिलता है, लेकिन अगर कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा तो उसको बीमा मिलता है। तो आप लोग अगर जो सुरक्षा का उपकरण का पालन नहीं करते तो उससे अगर कोई घटना होती है वो आत्महत्या ही है। हमने कभी नहीं कहा, हमारे किसी व्यक्ति ने, जेई साहब ने, कि आप जल्दीबाजी इतनी करें कि आप बिना शटडाउन लिए काम कराएं,
बिना सुरक्षा मानकों के काम कराए। अभी 55 साल से ऊपर के लोगों की छठ नहीं हुई। क्यों हुई? इसीलिए हुई कि आदमी बदला कि इतने साल हो गए, शरीर थुलथुल पड़ा हुआ है, जूते पहनेंगे नहीं, उसके बाद लाइन पे चढ़ जाएंगे और चढ़ने के बाद क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। आधे आदमियों को खंबे पे चढ़ना नहीं आता, आधे आदमियों को एलटी लाइन पे लाइव करना नहीं आता कि दस्ताने लेके कैसे काम करना। जरा जी बात पे शटडाउन लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। सुरक्षा के नियमों का पालन जो लोग नहीं करेंगे वो पकड़े जाने पर संबंधित अबरविंता उपखंड अधिकारी एक परामर्श देंगे। 3 बार लापरवाही पे उनको नौकरी से निकाल दूंगा। ये सब नोट कर ले। किसी को आत्महत्या करने की परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है। अब जो आज जो परामर्श दीजिए, जो आज बिना सुरक्षा के जूते पहन के नहीं आए और जो लापरवाही कर रहे, ठीक। अब आपको जो अबरविंता जगदीश जी है वो जो सुरक्षा के उपकरण और सुरक्षा नियमों के बारे में अवगत कराएंगे। सभी नोट कर ले, कोई समझ में आए बाद में पूछ लेना। इसके अतिरिक्त फायर सेफ्टी भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो फायर सेफ्टी का जो सामान है वो ले आओ जरा अंदर से, फायर वाला उपकरण का। ठीक है। तो जगदीश जी अब स्टार्ट करिए। हमने शटडाउन ले लिया। शटडाउन लेने के बाद हमें डिस्चार्ज करना हो तो मैंने बताया उससे पहले आप शॉर्ट कर लेंगे और इससे डिस्चार्ज करेंगे। तो आप डिस्चार्ज करने के लिए ध्यान ये रखना है कि जो वायर है हमारी बॉडी से कम 2 मीटर दूर रहना चाहिए। इसीलिए जो रॉड है वो लंबी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम जो इस तरह से कर रहे हैं डिस्चार्ज, ये इस तरह डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि जब हम डिस्चार्ज करेंगे और सपोज करिए इसमें अगर करंट हुआ तो इसमें ओवरफ्लो होगा, ये बर्न करेगा और ये हमारी बॉडी से टच हो जाएगा, तो फिर हमारा डिस्चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है। हमें डिस्चार्ज इस तरह से तिरछे होकर के करना है। ये जो वायर है हमारी बॉडी से दूर रहना चाहिए। इस तरह से करेंगे जब भी करें। और इसमें एक वायर बांध लो ऊपर, जैसे ये है, देखिए बंधा हुआ है, ये इसीलिए बांधा गया है। जब भी हम डिस्चार्ज करें और डिस्चार्ज करते हुए अगर लाइन चार्ज है, मतलब चालू है, तो ये जो वायर है वो ऊपर से जल जाएगा और हम जो सुरक्षित हो जाएंगे, लाइन बंद हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है इसका, अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करें और यूज करें। कोई भी लाइन में बिना डिस्चार्ज रॉड के साइड दिखाई ना दे, ये ध्यान रखें। जब भी जाएं साइड पे लेके जाएं, छोटा काम है बड़ा काम है। और इसको काम करते हुए पे इसको परमानेंट लगा दें। ऐसा नहीं मतलब हटा दिया, इसको लगा दें परमानेंट। शॉर्ट करने के बाद इसको लगा देंगे तो कोई भी अगर लाइन किसी तरह से अगर चार्ज होती है तो आप सुरक्षित रहेंगे। लंबाई भी बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई है बढ़ाने का, इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, सबको पता है इसके बारे में, इसकी लंबाई के बारे में पता था। तो ये ध्यान रखें। ये और कभी कभी ये होता है ये ना मिल पाए जिसमें लंबाई बढ़ जाती है। आप सूखी लकड़ी भी इस्तेमाल कर, लेकिन शर्त ये सूखी होना चाहिए प्योर। या फिर आप प्लास्टिक का पाइप ले लें, प्लास्टिक के पाइप आते हैं, पॉलीकैप जो आता है उसके आते हैं। आप लंबा ले लीजिए, 2.5 मीटर का पाइप लगभग 2.5 मीटर के पाइप में रखेंगे आराम से। इसमें आप ये ना कहिए, ये तो एक विशेष परिस्थितियों वाली बात है जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पहली बात तो हर चीज उपलब्ध है। और कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो वो अबरविंता साहब को बता दो। आप अगर कहीं नहीं है तो आप बताइए कि डिस्चार्ज रॉड हमारे पास नहीं है, आपको उपलब्ध कराई जाएगी, नहीं होगी। पहली बात तो ऐसा है नहीं। अभियंता महोदय, आपका दायित्व है, अगर मेरे पास ये रिपोर्ट आई कि पर्याप्त सेफ्टी का सामान किसी स्टाफ के पास नहीं है तो परामर्श आपको भी दिया जाएगा। ठीक है। और 3 परामर्श के बाद आपको हटाने की संस्तुति कर दी जाएगी। ये आपको डिस्चार्ज रॉड था। डिस्चार्ज रॉड के बाद अब मैं बताता हूँ आपको सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब हम काम करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं, शटडाउन लेकर भी अगर सीढ़ी कोर्स करते हैं तो लाइनमैन को या बिना लाइनमैन जो भी अनस्किल्ड है, प्रत्येक आदमी को सेफ्टी बेल्ट का बांधना हर हालत में आना चाहिए। यूट्यूब चैनल पर भी बताया गया और कई बार मैंने मौखिक भी बताया है, फिजिकली आपको ट्रेनिंग दी गई उसमें भी कई बार बताया है। ये जो हमारी सेफ्टी बेल्ट है इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे 50% से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये एकदम बहुत ही गंभीर समस्या है कि इस्तेमाल नहीं कर, अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। जब आप इस्तेमाल नहीं करोगे, सुरक्षा के उपकरणों मानक का आप पालन नहीं करोगे तो दुर्घटनाओं को दावा दे रहे हैं आप, सीधी सीधी है। पिछली बार ही बताया गया था ये तो।
कोई आदमी ऐसा है जो इसको बांध के हमें दिखाएगा? कई बार ही तो बताया गया है, पहन के दिखाए। सुनील, पिछली बार पहनाया गया था ये। पैकर में बताओ, पहनना जानते हो इसको? पहन के दिखाओ, इसको सही से बनाना वीडियो, एक तरफ से बताओ पहले इसका क्या इस्तेमाल है। गमछा को रख दो, काम करते हो गमछा जरूर अलग रखते हैं। गमछा अलग जब काम करते हैं तो उसको अलग ही रख देते हैं। छले पकड़ो पहले, दिखाओ कैसे इस्तेमाल करना है, सबको बताओ जैसे सबको समझ में आए। तो भाई सबने क्या ये सही लगा रहे हैं? क्या है? गलत है, गलत लगा रहे हो। खोलो, बताओ भाई, तुम भी लगाओ। आते भाई निरंकार आओ जरा, इधर आओ। हेलमेट लो। पहली बात, इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी। कोई उपकरण अगर उसका इस्तेमाल नहीं सीखेंगे तो बेकार है सब। बताओ सही से, एक तरफ से बताओ कैसे पहचानोगे, कैसे कहाँ से लगाओगे, देखो, फौजी किस की तरह लगाओगे? शान उसकी बंदूक होती है, आपकी शान हेलमेट और ये है। आप लोग शर्माते क्यों? लाइन पे काम करते हो, उसमें तो मतलब आपकी इज्जत कम होती है। मानते हो तुम गलत बात नहीं। सही लगा रहे हैं आप? इसका बांधना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ पहन लीजिए और उसको ऐसा नहीं पहने कि जैसी हमें जरूरत है उस तरह से पहने, इतना ढीला भी ना रहे। दीपक जी, एक सिलेंडर मंगा दीजिए आग वाला। अच्छा, ये मंगा दिए, बन गई। देखिए इन्होंने बांधी, कोई कमी है क्या? जरा ठीक है ना? अभी इतनी कमी है, ये लूज है थोड़ा। जगदीश जी, सर वेक्सन साहब हैं, उसको पूरा कराएंगे सर और जब समापन होगा तो मुझे फोन कर दीजिए 5 मिनट, जरा एक आध दिन करो। सर इनका नाम लिख लेना भाई। और एक परामर्श की मुझे 12 बजे से जो भी लोग आज चप्पल में आए वीडियोग्राफी बनाइए, उनको परामर्श दे दीजिएगा, ठीक है ना, कि आप ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपको परामर्श दिया जाता है। यदि भविष्य में 2 बार हो तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होता है, वैसे नौकरी से निकाल दिया जाए। जरा पूरा शूज बताते हैं, लगाया जाएगा ये निकलेगा। चलो खोलो जरा, खोलो।